जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कोलकाता काली वैष्णो दरबार में। तो आज के इस वीडियो का विषय है कि हम स्वयं से अपने तंत्र का काट कैसे कर सकते हैं। अक्सर लाइव में बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी माँ हमें कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे हम अपने तंत्र को स्वयं काट सकें। उसका कारण ये है कि लोग तंत्र के चक्करों में ना जाने कितने जगहों पे जाते हैं, भटकते हैं, पैसे भी उनके नुकसान होते हैं और फिर भी उन्हें पूर्ण रूप से आराम नहीं मिलता है। तो आज मैं आप सबको यही समझाऊंगी कि आप स्वयं से अपने घर के सदस्यों को और खुद को तंत्र से कैसे बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि तंत्र के लक्षण क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष पे तंत्र होता है तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो ये कि उस व्यक्ति का मानसिक उच्चाटन हो जाता है। यानी वो व्यक्ति अपने नॉर्मल जो बिहेवियर उसकी होती है उससे वो अलग हो जाता है। बिन वजह के वो घर में कलेश करता है, गलत संगति में पड़ता है, नशे की लत लग जाती है उस व्यक्ति को। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र हो गया तो वो सामाजिक स्तर से डाउन हो जाता है, आर्थिक स्तर से डाउन हो जाता है, मानसिक स्थिति भी उसकी पहले की तरह नहीं होती है और वो हर काम में ही उसको नुकसान पहुंचता है और हर तरह से वो डाउन की तरफ गिरते जाता है। तंत्र कई प्रकार के होते हैं। वो कुछ तंत्र ऐसे होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं, ठीक है, जो कम समय में ही कार्य कर जाते हैं और कम समय में ही एक व्यक्ति को क्षति पहुंचा सकते हैं। और कुछ तंत्र में समय निर्धारित होता है, जैसे वो कई वर्षों तक आपके शरीर के अंदर रह के आपको धीरे 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 नुकसान पहुंचाता है। आपके शरीर में बीमारियां घर करने लगती हैं और वो बीमारी धीरे 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 आपके शरीर को खोखला कर देती है, कमज़ोर कर देती है, मानसिक स्तर से भी और शारीरिक स्तर से भी। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए या तो पीड़ित व्यक्ति से आप पूजा करवाओ, और अगर पीड़ित व्यक्ति शारीरिक कष्टों से जूझ रहा है, पीड़ित व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी लगी हुई है, वो उठ नहीं सकता है, वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है, क्योंकि अक्सर ये जो संकट होते हैं, जो तंत्र होते हैं, उसमें कोई बुरी शक्ति आपके ऊपर लगा दी जाती है, जिसके कारण कि शरीर की ऐसी कंडीशन हो जाती है कि व्यक्ति पूजा पाठ भी नहीं कर सकता है। और जिसके ऊपर तंत्र होता है उसके बॉडी में मलिनताएं होती हैं जो उसे पूजा पाठ करने से रोकती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप ये कहोगे कि आप मंत्र जाप कर लो तो वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी से घिरा होता है। तो ऐसे में हम क्या करें? ऐसे में हमें हनुमान जी के चरण शरण में जाना चाहिए, संकट मोचन। ठीक है, हर संकट का निवारण उनके पास होता है। तो आप उनके चरण शरण में जाएं। पीड़ित व्यक्ति को हर रोज बजरंग बाण का पाठ करके जल अभिमंत्रित करके पिलाया करें। ठीक है, अब इससे क्या होगा? ये जो जल अभिमंत्रित करके आप पीड़ित व्यक्ति को पिलाएंगे, धीरे धीरे ये अभिमंत्रित जल उस व्यक्ति के शरीर में घुलने लगता है। और जब हनुमान जी के द्वारा ये अभिमंत्रित मन उस पीड़ित व्यक्ति के अंदर जाता है तो उसके जो तंत्र होते हैं, मलिनताएं होती हैं, वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। और जब ये मलिनताएं धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी, ये तंत्र कटने लगेगा, तो वो पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी पूजा पाठ में ध्यान दे पाएगा। जब वो थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन में आ जाए तो उससे वीक में कम से कम एक बार भी सुंदरकांड का पाठ करवाएं। ठीक है, सुंदरकांड का पाठ करने के उपरांत आप देखोगे कि उसकी जो स्थिति रहती है वो धीरे धीरे सही होने लगती है। ठीक है, कई दफ़ा हम तंत्र में हर 3 दिन पे व्यक्ति का उतारा करते हैं। ठीक है, जहाँ पे पीड़ित व्यक्ति रहता है, पीड़ित व्यक्ति सोता है, उस स्थान पे पीली राई का छिड़काव करते हैं। खास करके उतारे मंगलवार, शनिवार, रविवार को आप कर सकते हो। पीली सरसों का छिड़काव करो उस कमरे में, और रविवार के सुबह में उस पीली सरसों को, पीली राई को घर से बाहर किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दो। आप ये भी कर सकते हो। व्यक्ति विशेष जो पीड़ित है, आप उसके ऊपर से किसी खाने वाली सामग्री से उतारा कर सकते हो। उतारा कई प्रकार के होते हैं, आप चाहो तो बर्फ़ी से कर सकते हो, लड्डू से कर सकते हो, लौंग से कर सकते हो, जायफल से कर सकते हो। अलग अलग विधियों के द्वारा आप व्यक्ति विशेष की उतारा कर सकते हो। ठीक है, आप उसके मनोबल को बढ़ा सकते हो। जैसे एक पेशेंट के मनोबल को बढ़ाया जाता है उसका साथ देकर। ठीक है, कि उसको आप बैठ के समझाओ कि ये जो है ये हमेशा के लिए नहीं है,
इसका निवारण है और ये ठीक हो जाएगा। उसे आप उत्तेजित करो कि आप पूजा करो, उसको किसी इष्ट के चरणों में लगा दो ताकि जो उसका तंत्र है वो धीरे धीरे कटने लग जाए। ठीक है। जब भी आप मिठाइयों के द्वारा, लौंग के द्वारा या किसी भी उतारे की सामग्री के द्वारा किसी पीड़ित व्यक्ति की उतारा करें तो ये ज़रूर ध्यान में रखें कि उतारे की जो सामग्री होती है उसे आप जला दें, या तो उसे भस्म कर दें या फिर आप उसे चौराहे पे रख दें, या फिर आप उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ठीक है। इससे क्या होता है, तंत्र पूरी तरह से कट जाता है। और ये उतारे हर 3 दिन में एक बार करना चाहिए। मान लो आप किसी का उतारा लौंग से करते हो तो आप गाय के कंडे पे अग्नि प्रज्वलित करके उसमें उसे जला सकते हो, या फिर आप उसे कपूर पे जला सकते हो। आपने जायफल से उतारा किया तो भी आपको उसे भस्म करना होता है। किसी भी प्रकार अगर आप मिठाइयों से उतारा करते हो तो आप उसे चौराहे पे रख के आ सकते हो, जल प्रवाह कर सकते हो। कहने का मतलब, जिन बुरी शक्तियों को तंत्र में भेजा जाता है उन शक्तियों को आपको नष्ट करना होता है। तो या तो आप अग्नि प्रज्वलित करके कर लो, या फिर आप चौराहे पे रख के आओ, या फिर आप जल प्रवाह कर दो ताकि उस व्यक्ति के ऊपर से वो तंत्र धीरे धीरे उतर जाए। तो आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो में आपको मैंने बहुत कुछ समझा दिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव। माई रानी आप सभी पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें।